सर्वांचं पुन्हा एकदा दुपार सत्रामध्ये पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. सामना रंगलाय मैदानावर साईशा 11 पार्सल बी पक्षा 96 रायसिंग अरंबोल क्रिकेट संघम हलक्या हाताने काढून महेश वायडीकरनं सुरुवात केली आहे मैदानावर. एकेरी धावसंख्येनं श्री गणेश झालाय धावफलकावर. राम नागवेकर छोटा पॅकेजच्या बडा धमाका आणि त्या साथीला मैदानावर साहिल ही जोडी मैदानावर. महेश वायडीकरनं सुरुवात केली आहे पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाची. गती परिवर्तनाचा झेंडा फटका फसला. राम नागवेकर 0 या धावसंख्येचा भोपळा घेऊन माघारी परतलाय मैदानातून. वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करत होती. डीप फाईन लेगला फटका टोलवायचा होता. राम नागवेकरचा फटका फसला आणि माघारी परतावा लागला मैदानातून. 0 या धावसंख्येचा भोपळा घेऊन राम माघारी परतलाय आणि नवीन फलंदाज मैदानावर विकी नाईकनं पावलं असं मावले मैदानावर. भव्य दिव्य असं आयोजन. मागासच्या सामन्यात साहिल वायगणकरनं रसिक प्रेक्षकांची मनं जिंकली. 98 धावांची बहारदार खेळ जर बघायला मिळाली आणि त्यानंतर या मैदानावर सकाळच्या सत्रामध्ये महेश वाहिडकरनं 38 धावांची बहारदार खेळी आपल्याला बघायला मिळाली आणि त्याचबरोबर येणाऱ्या कालखंडामध्ये सिद्धेश नाईकची ताबडतोड फलंदाजी. नवीन फलंदाज मैदानावर विकीची वर्णी लागली आहे. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव. त्यानंतर गडीबाद हा लेखाजोखा साईशा 11 पार्सम क्रिकेट संघाचा. पुढे सहसा फटका टोलायचा हलक्या हाताने घेऊन काढले. सन्मानजनक क्रिकेट लक्ष दिलंय. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 2 धावा धावफलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. सुंदर फटका देख नलाय फटका आपल्याला बघायला मिळतोय. साहिलच्या बॅटमधून चेंडू सीमारेषेबाहेर 4 धावांसाठी आगाज केलाय. जागा बनवली सोटासाठी एक सुंदर नेत्रदीप पद्धतीच्या मोठ्या फटक्याला सुरुवात. महेश वाईटकर हल्ला बोल गेलाय. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 6 धावा धावफलकावर. 6 धावा धावफलकावर. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 6 धावा धावफलकावर एका गाड्याच्या मोबदल्यात. सुंदर फटका आपल्याला बघायला मिळतोय. बॅक टू द बॉल स्ट्रेट लॉंगॉनचं दृश्य स्क्रीनवर आलंय. परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या बघायला मिळते. 1 या धावसंख्येनं 7 धावा धावफलकावर. धावा कशा येऊन येणाऱ्या कालखंडामध्ये साई शैलीवन क्रिकेट संघाला गेल्या वर्षीचा विजेता संघ यामध्ये लढत करतोय. 2 सामने पराभूत झालाय. तिसऱ्या सामना खेळायला सज्ज होतोय. 96 रायझर अरंबोल क्रिकेट संघासाठी अतिशय महत्वाचा सामना आहे. सुंदर गोलंदाजी वेगावर सौर होऊन गेलेली गोलंदाजी मैदानावर. बॅकफुटला यायचं होतं. कव्हर लेसनला फटका टोलवायचा होता. हे विकीचे इरादे होते आणि त्यानंतर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर 7 धावा धावफलकावर एका गाड्याच्या मोबदल्यात.
तर दुसऱ्या बाजूने मैदानावर राम नागवेकर 0 धावसंख्येवर माघारी जरूर परतलाय आणि त्यानंतर साईनं हातात सूत्र घेतले आहेत. बॅकफुटला जायचं होतं, फटका टोलवायचा होता आणि ज्या ठिकाणी प्रोटेक्शन होता, रक्षक स्थापना रचला होता, त्या ठिकाणी सरम भंडारकरच्या हातात चेंडू विसवला होता झेलबाजच्या स्वरूपात. दुसरा गडी बाद होतोय. पहिल्या चेंडूवर एका बाजूला मैदानावर 4 धावा, त्यानंतर गडीबाद लेखासोगा आनंद पाटीलनं एक ब्रेक थ्रू मिळवून दिला दुसऱ्या चेंडूवर. प्रतिस्पर्धी साई शाही 11 पार्सन क्रिकेट संघाचे 2 मोहरे गारद झाले आहेत आणि नवीन खेळाडू सोहिल. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 12 धावा धावफलकावर. संघासाठी महत्वाच्या 3 धावा प्रत्येक गवंडीने वाचवल्या आहेत. स्वीजिटचा एक देखनालायक फटका, विकीच्या फटक्यासाठी फेमस तो फटका त्याला टोलवलाय मैदानावर आणि चौकारानं या मैदानावर सांघिक धावफलक पुढे सरकलाय धावफलकावर. 16 धावा धावफलकावर. धावा कशाही येऊ साई शैली पण पावसाळी क्रिकेट संघ अतिशय महत्वाचे. येणाऱ्या कालखंडामध्ये प्रतिस्पर्धी संघाने भली मोठी फलंदाजी आहे आणि फलंदाजी करत असताना प्रतिस्पर्धी संघाचा 2 जरी गडी महत्वाचे माघारी परतले सलामीर तरी कार्य करावं लागेल मैदानावर. फटका फसलाय मैदानावर, धोक्याची घंटा वाजली आहे. विकीची 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे नो मॅच लॅम्बे चेंडू विसवलाय. परतीची फेक तोपर्यंत द्विर धावसंख्येची लहर पाहायला मिळते. दोन या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 18 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक दुसरा प्रगतीपथावर 18 धावा धावफलकावर 2 गाडीच्या मोबदल्यात. बॅकफुटला जाऊन फटका टोला सुदन ठाकूरनं थोडीशी चूक केली आहे मैदानावर. जीवनदान मिळाले विकीला ओव्हरसीज खेळाडूला मैदानावर प्रयत्न केला होता, प्रयत्न असफल राहिला आणि एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 19 धावा धावफलकावर. कमेंट रिॲक्शन दूर करणं संघाचा तारडार संघाचा ऐकावत केवढे वजन आपण पाहतोय नितेश गडेकर.
हॅलो 29 धावा धावफलकावर. हलक्या हाताने खेळून काढलाय चेंडूला दिशा दिली आहे. क्षेत्ररक्षक वेगाने आलाय चेंडूपर्यंत पोहोचतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय संत गतीने धावफलक वधारला गेलाय. 30 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 4 आहे प्रगतीपथावर. 30 धावा धावफलकावर. आनंद पाटील सज्ज आलाय गोलंदाजी मार्कवर. समोर आहे चंद्रकांत नॉन स्ट्राईकला. सोहिल ही जोडी मैदानावर आपण पाहतोय. विकेट एक माघारी परतलाय. मोठा फटका गती परिवर्तन त्यावर मोठा फटका क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत चेंडू सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी आहेत. या 6 धावेनं सांघिक धावफलकावर ज्या मोठ्या फटक्या सुद्धा चंद्रकांत होता तो मोठा फटका आपल्याला बघायला मिळालाय आणि सांघिक धावफलकावर 36 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. छत्तीस धावा धावफलकावर. ध्रुव षटकाचा इशारा आमच्यापर्यंत पंच करतायत सर्व खेळाडू. तर या सर्कलच्या आतमध्ये सोहिल स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईकला चंद्रकांत ही जोडी मैदानावर. 36 धावा धावफलकावर. 4 षटकांचा खेळ हा समाप्त झालाय. कोलवर टप्प्या चेंडू यॉर्कर लाईन बद्दलचा चेंडू आपण बघितलाय. मॅचच्या हलकीशी कड लागून चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक सुरेख क्षेत्ररक्षण करतोय शॉर्ट मॅचचा तोपर्यंत यावर मात्र एकेरी धावसंख्या आणि एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 37 धावा धावफलकावर. 37 धावा धावफलकावर. ध्रुव ओव्हरमध्ये धावांचा मोबाईल लागतील. साईशा 11 पारसेम क्रिकेट संघाला मैदानावर. शॉर्ट फ्लिप प्रकार चेंडू मोठा फटका टोलवायचा होता. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला सुंदर पद्धतीचं झेल टिपले मैदानावर सरम भंडार करणं आणि माघारी परततोय मात्र. एक षटकारानं त्यानं आघात केला होता. चंद्रकांत माघारी परतलाय. कामगिरी करणारा फलंदाज संदेश ठाकूर आपल्याला बघायला मिळत आहेत स्ट्राईकला. आडव्या बॅटने फटका टोळायचा प्रयत्न होता आल्या ध्रुव ओव्हरमध्ये अक्षरशः रोखून ठेवले महेश बाईडकरनं. कौतुक करावं लागेल. पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब गेल्या वर्षीचा PPLचा हिरो मालिकावीर ज्याला सायकल भेटले तो खेळाडू आज मैदानावर कार्य करतोय. खोलवर टप्प्यात चेंडू आडव्या बॅटनं खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवायचा प्रयत्न त्या ठिकाणी सफल ठरतोय तोपर्यंत 2 धावा आपण पाहतोय. 2 या धावसंख्येनं स्थिरावलेला धावफलक पुढे सरकलाय संत गतीनं. 39 धावा धावफलकावर. 39 धावा धावफलकावर आपण पाहतो. षटक क्रमांक 5 प्रगतीपथावर.
शॉर्ट फ्री प्रकाश चेंडू शॉर्ट ऑन पूल या मैदानाबार नो मॅच त्यामुळे चेंडू होतोय चेंडू या ठिकाणी वन बाउन्स सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी चौकारात शिकून पंचांची 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय 43 धावा धावफलकावर 43 धावा धावफलकावर खराब चेंडूवर एक तगडा फटका बघायला मिळाला सर संदेश ठाकूर यांचा ध्रुव ओव्हरमध्ये पहिला चेंडू निर्धाव एकेरी धावसंख्या त्यानंतर गडीबाद तिसरा चेंडू निर्धाव त्यानंतर 2 धावा पाचव्या चेंडूवर 4 धावा हा लेखाल जोग आहे सुंदर पटका बघायला मिळतो क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आहे सर भंडारकर एकेरी धावसंख्येची पावलं द्वि धावसंख्येकडे मैदानावर 45 धावा धावफलकावर 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय 45 धावा धावफलकावर 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 30 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त झालाय आणि बघूया गोलंदाजीसाठी कोणाची वर्णी लागते मैदानावर पंचेचाळीस धावा धावफलकावर आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज शुभम आपल्याला बघायला मिळतोय फुल टॉस मध्ये चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता मित्रांनो सुंदर क्षेत्ररक्षण केले स्टँडच्या मागे एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 46 धावा धावफलकावर आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता मोठा फटका टोलवायचा होता संदेश ठाकूर यांना निर्धाव चेंडूची गडदा निर्धाव चेंडू काम करीत संत गतीने चाललेला सामना आपल्याला बघायला मिळतोय कारण येणाऱ्या कालखंडामध्ये एका बाजूला विचार केला तर 96 रायझर अरंभोल क्रिकेट संघाला हा सामना अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि या स्पर्धेतील विजेतापद आपल्या नावावर एकतरी मॅच आहे आपण विजय पाहण्यासाठी साईश 11 क्रिकेट संघाला तडजोड करावी लागेल मैदानावर वाईट यॉर्कर काढायचा प्रयत्न फटका फसलाय अजय पै आलाय झेल कोणी टिपायचं होतं मैदानावर अजय पैच्या हातामध्ये चेंडू होता आणि एका बाजूला या मैदानावर कॅच मी टिपणार हे इरादे आणि त्यानंतर सुटलेला झेल आणि या मैदानावर दुहेरी धावसंख्येची लहर आपण बघायला मिळते आनंद पाटीलकडनं झेल सुटलंय 48 धावा धावफलकावर आडव्या बॅटनं डीप ओलंद कार्पेट पद्धतीचा फटका आपल्याला बघायला मिळतोय एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 49 धावा धावफलकावर सुंदर नेत्र पद्धतीचा फटका हितेश गडकर स्क्रीनवर आलाय झेल सुटलंय पुन्हा एकदा सोहिलचा आणि एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय
50 धावा पूर्ण झाल्या. साईशा 11 पारसम क्रिकेट संघाच्या अर्धशतक सांघिक पूर्ण झालंय. पण येणाऱ्या कालखंडात जे धावा निघतील तो बोनस असेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये. 96 रायसर अरमपूर क्रिकेट संघाला धावा रोखाव्या लागतील. ज्या चुका झाल्या झेल सुटलेत. 8व्या बॅटनं सुंदर फटका पाहिजे बराबर. जो साधा सोपा झेल सोडलाय. एका बाजूला आनंद पाटीलनं थोडीशी घाई केली. अजयभाई चेंडूच्या खाली होता सुटलेला असेल. त्यानंतर 6 धावसंख्येची मोहर आणि 6 धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर अब तक 56 धावा धावफलकावर. आपल्याला बघायला मिळाला. लॉकआउट क्षेत्ररक्षक अजय स्क्रीनवर आलाय. परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहे. 57 धावा धावफलकावर. औष्टिकच्या 12 बाहेरचा चेंडू पंच 2 हात समांतर करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकलाय. 58 धावा धावफलकावर. आठव्या बॅटनं सुंदर फटका बघायला मिळालाय. स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर आलाय. परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एके धावसंख्येची पावलं जोखमी धावसंख्येकडे वळली आहेत. आणि जोखमी धावसंख्या पूर्ण करत 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय. 60 धावा धावफलकावर. खोलवर टप्प्यात चेंडू मोठा फटका टोलवायचा होता. शेलगड क्षेत्ररक्षकाला साधा सोपा लॉलीपॉप पद्धतीचा झेल टिपलाय आणि सर संदेश ठाकूर यांची खेळी संपुष्ट झाली आहे. सर संदेश ठाकूर यांना झेलबादच्या स्वरूपात बाद केलाय. सुंदर फटका आल्या आल्या लक्ष्मण भटूच्या चेंडू बघितला. एकेरी धावसंख्येसाठी 1 या धावसंख्येनं 61 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 7 प्रगतीपथावर नितेश कडेकर आपण पाहतोय.
सुंदर फटका अजय पै स्क्रीनवर आलाय. पहिल्या प्रयत्न फ्रंबल झालाय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. स्ट्रायकर एंड कडनं नकार आलाय. लक्ष्मण बटून कमबॅक केलाय अजय पैनं आणि एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 62 धावा धावफलकावर. साहिल वायगणकरनं दुपार सत्रात सुंदर पद्धतीची खेळी केली आहे आणि त्यानंतर आडव्या बॅटने एक सुंदर नेत्रदीपक पद्धतीचा फटका. चेंडू सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी आहेत. 7 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. फॉर 96 रंबोल क्रिकेट संघासाठी लागले आहे तो खेळाडू प्रतीक गवंडे आपण पाहतोय. सुंदर करून टप्पा पण थोडासा बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. हलक्या हाताने खेळून काढलाय. नितेशकडे स्क्रीनवर आला. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 66 धावा धावफलकावर पाहतोय. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. लक्ष्मण उर्फ बटू सज्जाला स्ट्राईकला. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आहे मैदानावर. अजय पैन साधासा व झेल सोडलंय मैदानावर आणि सुटलेला झेल या मैदानावर 6 धावा देऊन जातोय. 6 या वाईट यॉर्कर काढण्याचा सुंदर चेंडू आपण बघितलाय. क्षेत्ररक्षक वेगानं आला. आनंद पाटील स्क्रीनवर. पहिला प्रयत्न फ्रंबल झालाय. या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 75 धावा. फायटिंग टोटल तर 611 पालसम क्रिकेट संघाच्या बाजूनं आतापर्यंत आपल्याला बघायला मिळते आहे. तर दुसऱ्या बाजूला धावसंख्येला रोधक लावायचा आहे प्रतीक गवंडीला. अजय पहिला झेल नाही तर ती 6 वाचवायची होती मैदानावर. माघारी परतलाय लक्ष्मणकडे. एक मोठा फटका जरूर टोलवलाय लक्ष्मणनं आणि त्याच्या खांद्यावर जबाबदारी दिली आहे. पाहतोय लक्ष्मण रूप भटून मैदानावर एक मोठा फटका जरूर ठेवलाय. प्रतीक गवंडे सज्ज आलाय. खोलवर टप्प्यात चेंडू यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू खोदून काढायचा होता लक्ष्मण रूप भटूला. चौकवी धावसंख्येसाठी प्रयत्न आहे. प्रतीक गवंडे स्वतः जातोय चेंडू पर्यंत पोहोचतोय.
आणि तोपर्यंत मात्र एकेरी धावसंख्येची पावलं ही जोखमी धावसंख्येकडे पूर्ण होत 2 धावा या पूर्ण केल्या जात आहेत आणि 2 धावेनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 78 धावा धावफलकावर 79 धावांचा पाठलाग करायचा येणाऱ्या कालखंडामध्ये साईशा 11 पारसी संघ प्रतिस्पर्धी संघाला 96 रायझिंग अरंबोल क्रिकेट संघाला रोखण्यासाठी यशस्वी ठरतोय की प्रतिस्पर्धी संघ या मैदानावर सकाळच्या सत्रामध्ये ज्या संघानं आपला विजयाचा झेंडा फडकवलाय तोच मात्र संघ पुन्हा एकदा या मैदानावर आपला विजय प्राप्त करतोय हे सांगणारे सहयोगी समालोचक मॅम बांदा सर जय भोसले आमच्या मायक्रोफोनवर जोडले जात आहेत. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. और अगर बात की जाए तो अगला मुकाबला 3 टीमों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. फिलहाल चलते मैदान पर संदेश ठाकुर पहला ओवर लेकर और उनके सामने सुदन ठाकुर और साथ साथ बल्लेबाज है
आनंद पाटिल। पावर प्ले का ये पहला ओवर है। साइशा 11 दो मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। ओ पहली गेंद खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकली, कहीं इसे कहते कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। शायद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो गेंद आई नहीं बल्ले पर। पिछले साल के चैंपियन साइशा 11 पारसेम आड़े बल्ले के साथ फिर एक बार खेल दिया लगभग मिड विकेट के दिशा में। वहां पर हल्के से थोड़े फंबल हो गए, ले 1 रन पर ही संतुष्टि और 1 रन के साथ यहां पर खुद का अपने टीम का खाता खोलते हुए सुदन ठाकुर। संदेश फिर एक बार छोटी गेंद और इसका इंतजार हमेशा रहता है। 1 बाउंस, निकली गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। के बल्ले से निकलता हुआ इसी निकबे छोटी गेंद काफी छोटी थी और एक बेहतरीन स्ट्रोक। और इस बार खेला शायद हाफ चांस था वहां पर, फील्डर के थोड़े से आगे गिरी थी गेंद, लेकिन कैच में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन बेहतरीन कवर बैकअप लगभग सीमा रेखा पर फील्डर द्वारा महत्वपूर्ण रन बचाए अपने टीम के लिए। संदेश ठाकुर फिर एक बार सावधान करेंगे सुदन। अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन पॉइंट वाले खिलाड़ी पर बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड 7 रन बगैर किसी नुकसान पर 79 रनों के जवाब में इस मैदान पर 8 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 78 रन बनाए, 79 रनों का लक्ष्य रखा है और अब तक 7 रन बन चुके हैं पहले ओवर में। वो बड़ा हीट लगाने की कोशिश, गेंद ऊपर चढ़ी नहीं। जब से कवर से आकर विकी गेंद को फील्ड करते, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे यहाँ पर आनंद पाटिल और साथ साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 8 रन स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा ओवर डालने के लिए और एक ओवरसेस खिलाड़ी प्रजेश उर्फ विक्की नाइक ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने से, और उनका सामना करेंगे ओवरसेस खिलाड़ी आनंद पाटिल, मैन फ्रॉम उसगांव इस मैदान पर। 96 राइजर्स सरमल टीम को इस मुकाबले को जीतना बेहद जरूरी है और अगर जितने ज्यादा हो सके जल्दी रन अगर बना लेते हैं तो रन रेट में भी इजाफा हो जाएगा। ओ इस बार घूम कर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं। एक चतुर गेंदबाज के हैसियत से गेंदबाजी कर रहे हैं विकी मैदान पर और थोड़ा सा बांध कर रखने की कोशिश हो रही है। जानते हैं साइशा 11 पारसम की टीम आने वाले मुकाबले में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो उनके भी चांसेस बढ़ जाएंगे इस मुकाबले को जीतने के बाद। ओ इस बार फंस गए हैं, इस बार हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां पर तैनात, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, आवाज ही नहीं आई, ना यस ना वेट ना नो, और जिसके चलते हुए टकराव हो गया है। पहले इनिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ था,
तब आनंद पाटिल थे और वहां पर कैच छूटा था। हाथ आया, मौका गवाया इस मैदान पर। इस बार आड़े बल्ले के साथ फिर एक बार सुदर्शन ठाकुर ने गेंद का पीछा किया जा रहा है। पहला रन पूरा हो जाएगा, दूसरे के लिए पलटेगा। आनंद पाटिल काफी तेज है विकेट के बीच में, तीसरे के लिए पलटना चाह रहे थे लेकिन तब तक थ्रो आ गया राम नागवेकर के पास और तब तक अपने कदम वापस मुड़ने पड़े मजबूरन या आनंद पाटिल को। 2 रन और 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 11 रन बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी अब तक की अगर बात की जाए इस ओवर की। ओ ये टांगों के ऊपर डालने के थोड़े से दिशा से भटके, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा शानदार फटका। 4 1 बाउंड, 4 रन के लिए गेंद निकलते हुए महत्वपूर्ण चौका सुदर्शन ठाकुर के बल्ले से। प्रतीत होता हुआ स्कोर बोर्ड। छोटी गेंद फिर एक बार, लेकिन इस बार फायदा नहीं उठा पाए। पहला रन तो जरूर पूरा हो जाएगा। डीप में खिलाड़ी तैनात आपको नजर आते हुए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही शानदार थ्रो, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। एक ही रन के ऊपर ही संतुष्टि। एक बाउंड्री छोड़ी जाए तो विकी की बेहतरीन ठीक ठाक गेंदबाजी इस ओवर में नजर आते हुए। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है और अब तक की बात की जाए तो ठीक ठाक ओवर घट रहा है साइशा 11 पार्सम टीम के दृष्टिकोण से। ये थोड़ी से दिशा से भटके, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 17 पर, 17 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ ये बड़ा शॉट, इसी शॉट की तलाश कर रहा था मैं और शायद यही कह रहा है आनंद पाटिल। पहले तो वो कैच छूटा था, उसके बाद एक करारा छक्का, 2 रन का खेल समाप्त। टोटल अब पहुंचा 23 विदाउट लॉस। गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज और उनके सामने है आनंद पाटिल। टोटल स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो
35 35 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर अब लग चुके हैं। और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर लगा दिया है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। आनंद और सुदन के बीच में 1 रन और खाते में 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 36 रन स्कोर बोर्ड पर धीरे धीरे अपने विजय की ओर चलता हुआ नजर आ रहा है इनका खेमा। 96 हरमल की टीम इस मैदान पर। गेंदबाजी में और एक बदलाव और लक्ष्मण ने गेंदबाजी के मोर्चे पर 3 ओवरों का खेल समाप्त 12 के औसत से 36 रन बना चुकी है ये टीम। 79 रनों के जवाब में प्रारंभिक जोड़ी बहुत ही बढ़िया अच्छा कार्य कर रही है अपनी टीम के लिए। अपनी टीम को जीत के कगार के ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रही है। बीच बीच में छक्के, बीच बीच में चौके और अब थोड़े से गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। लक्ष्मण को बुलाया गया है। और अच्छा शॉट सीधी बल्ले के साथ खेला, डीप में खिलाड़ी वहां पर तैनात। 1 रन पूरा हो जाएगा। 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 37 रन। थोड़ा सा ओवरथ्रो हो चुका था लेकिन कवर बैकअप वहां पर निश्चित रूप से ये जोड़ी अब जम चुके हैं। जो कि अगर बात की जाए पार्टनरशिप की आवश्यकता थी वो पहले विकेट के लिए बना चुके हैं सुदन ठाकुर और आनंद पाटिल। अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप से बाहर, एक तेज गेंदबाजी वाइड यॉर्कर की कोशिश लक्ष्मण की कर रहे हैं। सुदन ठाकुर स्ट्राइक पर, सामना करेंगे लक्ष्मण की गेंदबाजी का। और बड़ा शॉट इस बार उठा दिया है। गेंद निकलते हुए मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। बड़ा शॉट सुदन के बल्ले से देखने को मिला मिड विकेट के सर के ऊपर से। इस बार पीछा किया ऑफ स्टंप से काफी बार, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल और अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 44 रन पर। 35 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। लक्ष्मण फिर एक बार निकलते हुए, फुल टॉस गेंद, फिर एक बार, ओ इस बार गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और एक ओ ये बड़ा शॉट, ओ गेंद
निकले सीमा रेखा के बाहर और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए 96 राइजर्स हरमल टीम के टोटल पहुंचा 54 रन पर। इस बार खेल दिया है बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात। एक रन, आनंद पटेल दूसरे के लिए भाग रहे थे लेकिन मना कर दिया। एक ही रन और एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हो 55, 24 रन की आवश्यकता। आइए आज के दिन का आखिरी मुकाबले के लिए आमंत्रित करते हैं श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासरवाड़ा वर्सेस जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा, दोनों टीमों के कप्तान। आइए टॉस के लिए, और अब बचे हैं 4 ओवर और 4 ओवर में जीतने के लिए अभी भी 24 रनों की आवश्यकता। आइए अशोक सर आपके लिए आखिर के 4 ओवर में। इस गेंदों का खेल बाकी और 24 रन मैच को जीतने के लिए। बहुत ही शानदार दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस ध्रुव ओवर में सामने से दूर वाले ठोर से संदेश ठाकुर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। चलिए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने संपर्क कीजिए अगले मैच के लिए। ध्रुव ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर उड़ाया मिड विकेट पर एक गगन चुंबे सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे इस बार डीप स्केल एक बाउंड्री पर और एक बार बेहतरीन शॉट, सिक्सर 6 रन के लिए। मैच और 2 ओबी शॉट चाहिए और मैच को जीतने के लिए बढ़े। इस बार ऑफसाइड पर कवर पर गेंद थोड़ी सी हवा में, लेकिन फील्डर के पीछे, फील्डर गेंद के पीछे 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते और 2 रन बन गए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 68 टोटल हो चुका है। 11 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। टारगेट है 79 का, टोटल हो चुका है 68, टारगेट है 79 का, तो चाहिए 11 रन। बिडॉन पर फील्डर एक सिंगल और आइए सर अनंत दामाजी, अनंत दामाजी आइए प्लीज, आप ही के हाथों से टॉस होगा इस मैच का, आने वाले मैच का, आज के दिन का छठा मैच जो आखिरी मुकाबला। ऑफसाइड पर बहुत ही लाजवाब शॉट, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में सिक्सर 6 रन के लिए। ठाकुर 2 छक्के, एक मिड विकेट पर, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, अभी अभी एक लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में चौका। और इस बार एक यॉर्कर लेन की गेंद, अच्छी गेंद बल्ले से निचले हिस्से से लगती हुई शॉर्ट पाइल लेग पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। खेल और 1 ओवर का यानी 5 ओवर का टोटल समाप्त हुआ। दोनों बल्लेबाज बहुत ही शानदार, आनंद पाटिल और सुदन ठाकुर, ये 2 बल्लेबाज मैदान पर और टोटल स्कोर हो चुका है 76। सुदन ठाकुर और उनका साथ देते हुए आनंद पाटिल 27 रन पर।
47 पर सुदन ठाकुर, 27 पर आनंद पाटिल, ये दो बल्लेबाज। टोटल स्कोर हो चुका है 76। 3 रन चाहिए अभी मैच को जीतने के लिए। और बॉलिंग में परिवर्तन, अरुण आ चुके कमेंट्री बॉक्स की ओर से। तो खींचकर खेलना चाहते थे, देखना होगा एक सिंगल तो बनेगा। स्क्वायर लेग से डीप से लंबी दौड़ लगाई, 1 रन। दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, जब तक थ्रो पहुंचता बैकअप हो रहा था कवर पॉइंट पर। 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। और इन 2 रन के साथ 49 पर सुदन ठाकुर। सभी की निगाहें उनके बल्लेबाजी पर। क्या 1 रन के साथ अर्धशतक होगा उनका? बस उसी पर निगाहें। इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। इसी के साथ खुद के 50 भी रन पूरे होते हुए सुदन ठाकुर के एक मैच विनिंग बल्लेबाजी। और इसी के साथ ये मुकाबला एक तरफी मुकाबला बिल्कुल होता हुआ मैदान पर। मैच को जीतती हुई 96 राइजर्स हर्बल क्रिकेट टीम। और आने वाला मुकाबला हो रहा है जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा, जो टॉस जीत चुके फील्डिंग कर रही है। श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासारवाड़ा क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया है। सर सुहास नाइक, आपसे रिक्वेस्ट है सर, सुहास नाइक आप ही के हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच जिन्होंने 53 रन बनाए, वो सुदन ठाकुर मैन ऑफ द मैच इस मैच के। आइए सर, सुहास सर आप ही के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की। और आप जरूर देख सकते हैं जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं उनके लिए हाइलाइट्स उनकी बल्लेबाजी के। सुदन ठाकुर की जो शानदार बल्लेबाजी रही, 53 रन बनाए, 53 रनों में चौके लगाए उन्होंने टोटल, जो कि और कितने छक्के लगाए ये जानकारी भी हम जरूर दे रहे हैं। कितनी गेंदों में ये 53, 4 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए और 53 रन बनाए। कितनी गेंदों में ये रन? 20 रनों में ये 53 रन। आप हाइलाइट्स देख सकते हैं उनकी बल्लेबाजी के। और हमारे एक कमेंटेटर दोस्त सज्जन गडेकर का यहाँ पर आगमन हो चुका है। सज्जन आपका स्वागत है। बहुत एक हमारे अच्छे दोस्त है, अच्छे कमेंटेटर है सज्जन। तो सुहास सर आप के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। और मुकाबला हो रहा है आने वाला, जो आज के पहले दिन का अंतिम मुकाबला श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासरवर्णेम और जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा, इन 2 टीमों के बीच में।